क्या पैसा कमाना और पैसा समझना एक ही बात है? दोस्तों, बहुत लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम उनसे दूर रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज या सेविंग्स प्लान से हम फाइनेंशियली सक्सेसफुल बन सकते हैं, या फिर पैसा एक साइकोलॉजी का खेल है? आज हम बात करने वाले हैं मॉर्गन हाउसेल की दी साइकोलॉजी ऑफ मनी की, एक ऐसी किताब जो आपका पैसा देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। ये कोई ऑर्डिनरी फाइनेंस बुक नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट चेंजिंग किताब है जो बताती है कि फाइनेंशियल सक्सेस का सिर्फ नंबर से लेना देना नहीं है, बल्कि हमारी सोच और बिहेवियर पर भी डिपेंड करता है। तो अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है ये एक वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे। आप कितना पैसा कमा सकते हैं? क्या ये सिर्फ आपकी मेहनत का नतीजा है या फिर लक और रिस्क का भी रोल है? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस का खेल नहीं है, बल्कि लक और रिस्क का भी बड़ा रोल होता है। जरा सोचिए, एक आदमी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है और दूसरा सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइसिस में सब कुछ हार जाता है। एग्जाम्पल, बिल गेट्स दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से एक हैं, पर उनके स्कूल में एक एडवांस्ड कंप्यूटर लैब थी जो उस टाइम बहुत रेयर थी। मतलब उनको एक एडवांटेज मिला जो हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ एक इंसान 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में अपनी सारी सेविंग्स खो बैठा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने हाई रिस्क स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था। अगर आप पैसों में सफलता पाते हैं तो हमें थोड़ा लक भी शामिल है, और अगर फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो हो सकता है आप बस गलत टाइम पर मार्केट में हों। तो कभी भी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पर ओवर कॉन्फिडेंट मत हो और फाइनेंशियल रिस्क्स को अंडर एस्टिमेट मत करो। अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? ज्यादा कमाना या ज्यादा सेव करना? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, वेल्थ इज नॉट अबाउट इनकम, इट्स अबाउट सेविंग्स। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एक आदमी 1 लाख रुपए कमाता है पर 95,000 रुपए खर्च कर देता है तो उसके पास सिर्फ 5,000 रुपए बचते हैं। लेकिन अगर कोई 50,000 रुपए कमाता है और 10,000 रुपए सेव करता है तो फाइनेंशियल हेल्थ किसकी स्ट्रांग होगा? ऑब्वियसली दूसरे इंसान की। फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं है, बल्कि अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल करना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप अपनी जरूरतें और एक्सपेंसेस कंट्रोल करना सीख लें तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए एक कदम दूर है। आपको पता है वॉरेन बफेट की सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? लोग सोचते हैं कि वॉरेन बफेट एक जीनियस इन्वेस्टर हैं, इसलिए अमीर बने, लेकिन असली वजह है कंपाउंडिंग का पावर। उन्हें सिर्फ 11 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया। जब तक वो 65 साल के हुए उनकी नेटवर्थ सिर्फ $1 बिलियन थी। आज वो $100 अरब के मालिक हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म ग्रो होने दिया। कंपाउंडिंग सिर्फ तब काम करती है जब आप पेशेंस रखें और अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म होल्ड करें। तो अगर आप यंग हैं तो जितना जल्दी हो उतना इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, क्योंकि टाइम आपका सबसे बड़ा दोस्त है। क्या फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसा होने से मिलती है? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि सबसे बड़ी लक्जरी फ्रीडम है, न कि महंगी चीज खरीदना। अगर आप लाखों काम कर रहे हैं पर आपके पास अपनी मर्जी से जीने का टाइम नहीं है तो क्या फायदा? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपको पैसे की वजह से कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। तो पैसा खर्च करने के बजाय फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बिल्ड करने पर ध्यान दो। कितना पैसा काफी होता है? एक इंसान 10 करोड़ रुपए कमाता है, लेकिन बिना सोचे समझे रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करता है और सब कुछ खो बैठा है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट ये नहीं कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि ये है कि आप कितना लूज नहीं कर रहे हैं। जितना जरूरी हो उतना कमाओ। ग्रीड से बचना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो है वो भी खत्म हो सकता है। दोस्तों, आज हमने सीखा कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट है। अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं तो ये 5 रूल जरूर फॉलो करें। रिस्क और लक को समझो, ज्यादा कमाई से ज्यादा सेव करना इंपॉर्टेंट है। कंपाउंडिंग का मैजिक समझो, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब समझो, ग्रीड से बचना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।